वेलकम टू मैथ्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी के क्लास 11 के चैप्टर 12 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में आज आपको लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। लिमिट्स, आखिर लिमिट होते क्या हैं और कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से रूल्स को यूज़ करके हमें लिमिट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया जाएगा, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में दोनों को कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और कहीं ना कहीं आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो बहुत ही कह लो ईजी वर्ड्स में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको आज लिमिट समझाया जाएगा कि आखिर लिमिट होता क्या है, लिमिट्स के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको यूज करके हमें लिमिट्स को सॉल्व करना होता है। तो देखो लिमिट का मतलब है क्या। जैसे मानो अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए एफ एक्स एक हमारा फंक्शन है x² -4/x -2, और मैं बोलूँ कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो एट x = 2। तो आपके साथ क्या होगा, कुछ एक बच्चे क्या करेंगे, वो लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो आज आप एक बात जान लो, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि अगर आपको बोला जाए कि आप x - 2 अपॉन में x - 2 को डिवाइड करो, तो आप इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट करके वन नोट नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये ना बोला जाए कि x ≠ 2। ठीक है, जब तक आपको ये ना बोला जाए कि x ≠ 2 तब तक आप इनको डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि x हमारा 2 के इक्वल नहीं है तो आप क्या देख सकते हो। मानो अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर दूँ तो 2 - 2 अपॉन 2 - 2 तो क्या होगा 0/0। यानी अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हो मतलब आप ये कह रहे हो कि 0/0 क्या होगा 1 होगा, जो कि सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, तो कभी भी हमें अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो उनको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं जब आपके पास वेरिएबल हो, जब आपको डिफाइन किया गया हो कि x ≠ 2, यानी वो 0/0 फॉर्म नहीं ले रहा है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यह क्वेश्चन दिया जाए, हमें बोला जाए कि x = 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यह एक नॉट डिफाइंड फंक्शन है, x = 2 पे आप इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि x ≠ 2, अगर आपको बोला जाए कि x हमारा 2 के इक्वल नहीं है, तो इजीली इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मानो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, x - 2 एंड x + 2 अपॉन में क्या आपके पास है x - 2 है। तो आप इजीली आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया कि x आपका 2 के इक्वल नहीं है। तो f(x) आपका क्या बन जाएगा, f(x) आपका बनेगा x + 2। अब आप चाहें जिस भी नंबर पे, चाहे कोई भी नंबर पुट करके आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको बोला जाए कि f(x) की वैल्यू फाइंड करो एट x = 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा कि f1 हमारा होगा 3। आपको बोला जाए कि f(x) की वैल्यू फाइंड करो एट x = 3, तो आप क्या बोलोगे, आपका f(x) का वैल्यू क्या होगा, 3 + 2 5 होगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखेंगे जो आप ये फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, x' और ये x है, ये y' है आपका। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इधर आपका हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो x = 1 पे क्या था, x = 1 पे 3 था, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा ना, इस पॉइंट से पास करेगा, और x = 3 पे ये 5 था। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ एक ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी लेकिन आपसे बोला गया कि x = 2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो यहाँ से ग्राफ आपका ब्रेक हो जाएगा। x = 2 पे इसका ग्राफ ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि x = 2 पे ये डिफाइंड नहीं है। पहले बोलते हैं ना कि x ≠ 2, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से नोटिस करें कि अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें एट x = 2, तो आप क्या नोटिस कर पाओगे कि एट x = 2 अगर हम x को, मानो हमने ऐसा कोई नंबर एक पुट किया, मानो हमने x को 2 नहीं पुट कर सकते हैं ना, लेकिन x के प्लेस पे हम बाकी अदर वैल्यूज तो पुट कर सकते हैं। जैसे मैं x को पुट कर दूँ, x के प्लेस पे 1.999, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.99 + 2, यानी 3.99 के समथिंग आएगा। यानी हम x2 के जस्ट एक पास वाला नंबर पुट कर रहे हैं, 2 से एक बहुत ही छोटा नंबर पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 3.99, जो आप कह सकते हो अप्रॉक्स में किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। या फिर आप f(x) के प्लेस पे पुट करो एक जस्ट 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 2.00001, तो आपको क्या मिलेगा इसका आंसर
इसका आंसर आपको मिलेगा 4.00001, यानी ये भी आपका नियरली क्या है 4 के इक्वल है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब हम 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या हम 2 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ किसको टेल्स कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि व्हेन x इज अप्रोचेज टू 2 देन fx टेल्स टू 4, व्हेन x टेल्स टू 2 देन fx टेल्स टू 4। इसको हम क्या पढ़ते हैं टेल्स टू, या फिर आप कह सकते हो अप्रोच करना। ठीक है, कि जब हम x की तरफ x के पास हम 2 x के जब हम x हम 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा fx कहाँ जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है, हमारा आंसर किधर टेंड कर रहा है तो इक्वल्स टू 4 टेंड कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया लिमिट, यानी जिस भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे हमें अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के लिमिट आते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको आप ऐसा लिखते हो लिमिट x टेल्स टू 2 माइनस, और एक आपका होता है राइट हैंड लिमिट x टेल्स टू 2 प्लस। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के। जैसे इस केस में हमारा आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट 2 से एक छोटा नंबर पुट किया था तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कहाँ जा रहा था, नियरली 4 के इक्वल आ रहा था। मैंने जस्ट 2 से एक बड़ा नंबर पुट किया था तो हमारा फंक्शन का वैल्यू नियरली 4 के इक्वल आ रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्रोचेज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 देन आवर फंक्शंस की वैल्यू टेल्स टू 4। आप ऐसे समझ लो ना कि व्हेन x टेल्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन fx टेल्स टू 4, एंड आल्सो व्हेन x टेल्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड देन fx आल्सो टेल्स टू 4। ठीक है, चाहे आप 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो चाहे आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल्स टू 4 हो रहा है। बाकी अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अगर आप fx की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आएँ या फिर fx की तरफ आप राइट हैंड साइड से आएँ, आपका जो फंक्शन का वैल्यू है कहाँ जा रहा है 4 की तरफ टेंड्स कर रहा है, इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, यानी मान लो नियरली 4 ही तो आ रहा है ना, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल है, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको आप ध्यान से समझना है कि आपके पास 2 तरह की लिमिट होती हैं, एक आपका होता है LHL जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक आपका होता है RHL जिसको आप कहते हो राइट हैंड लिमिट। और किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। ठीक है, और लिमिट को डिनोट करने का तरीका ये है कि लिमिट x टेल्स टू a निगेटिव मतलब आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेल्स टू a पॉजिटिव मतलब आपका ये राइट हैंड लिमिट है। इस तरीके से हम लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स को डिनोट करते हैं। अब देखो जो आपका लिमिट ये है ना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिख के आता है। कहीं पे सिंपली आपको ऐसा दिखेगा लिमिट, कहीं पे LT लिख के दिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और ये जो लिखा होता है नीचे ना x टेल्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ 0, नहीं हम 0 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मानो आपको नंबर लाइन पे 0 बना के दिया जाए ना, तो एक तो तरीका है 0 के पास आने का लेफ्ट हैंड साइड से, और एक तरीका है 0 के पास आने का राइट हैंड साइड से। तो जब हम राइट हैंड साइड से आते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आप ऐसे डिनोट करते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और राइट हैंड लिमिट आप ऐसे डिनोट करते हो। ठीक है, तो अब देखो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। आशा करते हैं आप बच्चों को अभी तक लिमिट होता क्या है ये समझ में आ गया होगा कि जिस भी पॉइंट पे जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है और उस पॉइंट पे हमें अगर फंक्शन की वैल्यू जाननी है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, तो कोई फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट्स को सॉल्व करने का रूल है। पहला रूल है कि आप उसको रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइजेशन कि रेशनलाइज करके जो भी नंबर उसको 0/0 फॉर्म में कर रहा है उसको आप हटा लें। फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, मानो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि लिमिट x टेल्स टू 1 x² - 1/x - 1, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम पहले x = 1 पुट करके चेक करेंगे और बोला गया कि x ≠ = 1 है। तो जैसे आप इसमें x = 1 पुट करोगे, ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लें तो हमें ऐसा मिलेगा ना। और आप इसको कैंसिल आउट कर लो तो आपका लिमिट x टेल्स टू 1 x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, आपका आंसर 2 आ जाएगा।
तो लिमिट को हम सॉल्व करते हैं रेशनलाइजेशन करके, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर हट लेते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड होता है, या फिर होता है एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मानो आपको बोला जाए लिमिट x टेल्स टू 3x² + 9, तो देखो अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म आने का कोई चांस ही नहीं है, तो डायरेक्ट x के प्लेस पे 3 पुट कर लो, तो 3² + 9 आपका हो जाएगा आंसर 18। तो ये 3-4 तरीके होते हैं। बाकी चौथा जो रूल है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट या फिर कह लो आप फॉर्मूलास, जिनको यूज करके आप लिमिट को सॉल्व करते हो। ठीक है, इसी टर्म में आपका जो पहला फॉर्मूला आता है, इस केस में जो आपका पहला कह लो फॉर्मूला आ रहा होता है लिमिट सॉल्व करने का, वो आपका है पहला फॉर्मूला कि लिमिट x टेल्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। तो इनको आप नोट करें, याद करें। पहला रूल आपका ये है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, एग्जाम्पल में देता हूँ कि लिमिट x टेल्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन में x माइनस 2। देखो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं ना, जो हमने फार्मूला आपको बता रखा है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, आपका लिमिट सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो डायरेक्ट कि आप इसको नोट कर सकते हो ना, लिमिट, देखो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या होता है, मैंने इसका सेकेंड पार्ट तो लिखा ही नहीं। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आए तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर आता है कि लिमिट जब आपको ऐसा इस फॉर्मेट में दिख जाए तो डायरेक्ट जो इसका आंसर है ना, एक मिनट, इसका डायरेक्ट आंसर आता है n इंटू में a का पावर n माइनस 1। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x का पावर 5, इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। तो देखो आपका a सेम है, यहाँ भी आपका a सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 2 का पावर 5 माइनस 1, यानी 5 इंटू में 2 का पावर 4, यानी 5 इंटू में 16, आपका आंसर आएगा 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो हमारा फॉर्मूला है, इसको भी आप इसको यूज़ करके आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला आपका रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकेंड आपका आता है जो फॉर्मूला है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं कि लिमिट x टेल्स टू 0 साइन x/x, ये आपका हरदम 1 होगा, आपको याद रखना है। साइन x/x आपका हरदम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा इसी में रिजल्ट आता है, थर्ड फॉर्मूला जिसको कहेंगे कि लिमिट x टेल्स टू 0 10x/x भी आपको कहीं दिया जाए, ये भी किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आपका 1 होगा। फोर्थ जो रूल आता है आपका, फोर्थ रिजल्ट है कि लिमिट x टेल्स टू 0 cos x, ये भी आपका क्या होगा, तो ये 1 होगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिफ्थ रिजल्ट जो आपका है कि लिमिट x टेल्स टू 0 1 माइनस cos x/x, 1 माइनस cos x/x, ये आपका होता है, ये भी आपका होता है 0। ये क्या होता है आपका, तो ये आपका होता है डायरेक्टली 0। अरे ये आपका होता है 0, इसको याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है, 1 माइनस cos x/x क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप बच्चों को हरदम याद रखना है। ये फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुछ एक बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनको आपको जो याद होने चाहिए। पहला आपका होता है साइन 2 थीटा, जो कि होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर आता है कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है जो कि है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनको अप्लाई करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर रहे होते हो, जहाँ पे आप
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करके देन उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी एक आपका आता है इसी में सैंडविच रूल, थोड़ा बहुत आप उसको समझ लेंगे। बस हमारा फिर ये इंट्रोडक्शन पार्ट कह लो लिमिट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिमिट है हमारा सैंडविच थ्योरम क्या है, थोड़ा सा आप इसको देख लें। सैंडविच थ्योरम, इसका मतलब क्या है कि मानो आपको बोला जाए कि आपके पास 3 फंक्शन है, एक आपका fx फंक्शन है जिससे बड़ा या फिर इक्वल एक gx फंक्शन है, और जिससे बड़ा या फिर इक्वल एक hx फंक्शन है। यानी gx फंक्शन जो हमारा है fx से बड़ा है और hx से छोटा है, यानी जिसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रा कर रहे हैं तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। और हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये आपका fx है, ये आपका gx है और ये आपका fx है। ठीक है, मानो पहला जो हमारा फंक्शन है ये आपका hx फंक्शन है, दूसरा वाला आपका gx फंक्शन है और तीसरा वाला आपका fx फंक्शन है। और इन तीनों का लिमिट किसी एक पॉइंट पे हमें निकालना है, पॉइंट ए पे इनका लिमिट पता करना है। तो लिमिट कैसा आएगा कि इनका लिमिट अगर बोला जाए कि लिमिट x टेल्स टू a ऑफ fx अगर l हो, लिमिट x टेल्स टू a ऑफ hx अगर ये भी l हो, तो अगर ये दोनों का लिमिट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम है तो जो इनके बीच वाला फंक्शन है ना, देन लिमिट ऑफ x टेल्स टू a gx इज l। यानी अगर आप इन दोनों का लिमिट l फाइंड कर पा रहे हो और आप किसी कारणवश g का लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो gx का लिमिट भी l होगा। इसी को बोला जाता है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका लिमिट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। आशा करते हैं आप बच्चों को लिमिट जो है समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।